हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना और विद इन 10 डेज हाउ टू कंप्लीट केवीएस सिलेबस, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली आप 10 दिन के अंदर अपना, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो, इस तरह से अपनी तैयारी करते हो, तो आप अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो। और कंप्लीट करने के साथ साथ आप रिविजन भी उसका करके और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जो आपका अभी केवीएस का एग्जाम होगा फेब के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने बात की 10 डेज, तो 10 डेज के अंदर कोशिश करनी कंप्लीट करने की, नहीं तो आपका 1-2 दिन ज़्यादा भी ले लेंगे, 12 to 15 डेज भी आपका हो सकता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट है, चाहे पीआरटी है आपका, टीजीटी है और पीजीटी है, तो सबसे पहले तो आपके टीजीटी के होंगे एग्जाम आपके, उसके बाद फिर पीजीटी है और फिर उसके बाद पीआरटी है। तो पीआरटी वाले जो एस्पिरेंट है उनके पास अभी टाइम है, कम से कम 20 डेज उनके पास है। इसी तरह से जो पीजीटी है तो उनके पास भी हम 15 डेज ही, उनके लिए तो 15 डेज ही है, क्योंकि 16 से स्टार्ट हो जाएंगे और टीजीटी के आई थिंक आपके 12 से। तो इसलिए ये जो आज की वीडियो है, ये 10 डेज के अंदर ही हमें सिलेबस कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। और जिसके पास फिर 10 डेज से ज़्यादा जो टाइम बचेगा, तो वे उस टाइम के अंदर अपना रिविजन है, अपनी प्रैक्टिस है, उसको कर सकते हैं। तो देखिए आपको, हम सभी को पता है कि जो सिलेबस रहेगा हमारा, या जो पेपर रहेगा, तो हमारा 2 पार्ट्स में रहेगा, कॉमन पेपर और जो भी सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, कॉमन पेपर रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा। तो कॉमन पेपर में अगर मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करती हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका डिसाइडिंग फैक्टर है फॉर योर सिलेक्शन, और ये है आपका पेडागोजी। तो पेडागोजी हम सभी को पता है कि भाई 60 मार्क्स की रहने वाली है, अगर मैं पीआरटी की बात करती हूँ। और अगर टीजीटी पीजीटी की बात करती है तो वहाँ पे 40 मार्क्स की आपकी रहने वाली है। तो अगर आपने पेडागोजी को भी अच्छे से कर लिया और इसके साथ में अगर आपने सब्जेक्ट को भी, देखिए सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपकी पीजीटी की, जैसे 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है और आपकी 40 मार्क्स की यहाँ पे पेडागोजी हो जाएगी, तो 140 तो आपका यहाँ से ही हो गए। तो अगर आपने पूरे यहाँ से भी 140 में से भी आपने अगर 120 ले लिया, तो फिर बाद में आपका जो हिंदी और इंग्लिश है और रीजनिंग है, तो यहाँ से भी है ना, आप इजिली, अगर आप हिंदी बिल्कुल बिना पढ़े भी जाओगे तो 5 मार्क्स आप हिंदी से, 5 इंग्लिश से। तो मेरे कहने का मतलब है जो 40 मार्क्स की आपका ये जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ से भी आप 20 मार्क्स इजीली ले सकते हो। तो इस तरह से आप का जो स्कोर है वो 140 के करीब आपका पहुँच सकता है, अगर आपने इस तरह से, जैसे कि अभी मैं बताऊँगी, अगर अभी भी आपने ऐसे अपनी तैयारी की तो देखिए पेडागोजी में अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल आपकी 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट है जो वो, तो आपको अब क्या करना है, आपको आज से ही 1 फरवरी है, आज से डिसाइड करना है कि भाई मुझे 2 दिन, मुझे हर एक यूनिट को सिर्फ 2 दिन देने हैं। 1 और 2 फरवरी को मुझे अपनी यूनिट 1 है उसको कंप्लीट कर लेना है। फिर 4 फरवरी तक, 3 और 4 मुझे 2 दिन यूनिट सेकंड में लगाने हैं, और इसी तरह से 2 दिन मुझे थर्ड यूनिट में, और 2 दिन फोर्थ में, और फिर फिफ्थ में। तो इस तरह से 10 दिन के अंदर, 10 फरवरी तक हमें क्या करना है, जो हमारी पेडागोजी है उसको कंप्लीट कर लेना है। और डेली आपको मिनिमम, मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा, मिनिमम आपको 3 घंटा देना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर यहाँ पे देना चाहो तो और अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप मिनिमम 3 घंटा भी दोगे ना, तो एक यूनिट को आपने 6 आवर दे दिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, एक यूनिट आपको 2 दिन में कंप्लीट करनी है, और डेली आप 3 घंटा दोगे तो एक यूनिट के लिए 6 घंटे आपके निकल चुके हैं। और मैं ये मानती हूँ भी, अगर आपने थोड़ा बहुत तो सभी ने कर ही लिया होगा, या फिर वे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी, ऐसा तो हो नहीं सकते कि भी अभी तक किसी ने कुछ ना किया हो, लेकिन फिर भी हम अज्यूम कर लेते हैं अगर कोई ऐसा है, तो वह भी 6 घंटे में आराम से जो यूनिट 1 है, फर्स्ट यूनिट है, उसको कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह से आपकी जो बाकी की 4 यूनिट है, तो डेली आप 2 दिन में आप 1 यूनिट है उसको, मैं मानती हूँ भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और इसी के साथ ही आप, जैसे आपने 3 घंटे यूनिट 1 को दिए है फर्स्ट डे, तो 3 में से आप आधा घंटा एमसीक्यू के लिए निकाल लेना। ठीक है, तो आधा घंटा आप एमसीक्यू भी करना साथ के साथ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपको डेली 50 एमसीक्यू करने हैं, चाहे कॉमन पेपर है या फिर सब्जेक्ट है। तो कोशिश कीजिए कॉमन पेपर के भी आप डेली 50 एमसीक्यू लगाइए, और जो सब्जेक्ट है उसके भी डेली 50 एमसीक्यू लगाइए। तो इस तरह से आप टोटल 100 एमसीक्यू है। सिलेबस तो आपको करना ही है, थ्योरेटिकल तो आपको करना ही, अपना थ्योरी करके साथ के साथ एमसीक्यू उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से 10 फरवरी तक आप हर रोज 3 घंटे निकाल के अपना पेडागोजी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हिंदी और इंग्लिश। तो हम सभी को पता है हिंदी ग्रामर आएगी और इंग्लिश भी हमारी ग्रामर ही आएगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तो देखिए वैसे तो हिंदी तो स्ट्रॉन्ग मिलती है मोस्टली सभी की, थोड़ा इंग्लिश में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की हिंदी भी कमजोर है या इंग्लिश भी है, चाहे कैसे भी है, तो आप कोई भी एक ऐसी मैराथन उठा लीजिए जिसमें आपको कंप्लीट हिंदी करा रखी है। ठीक है, तो कंप्लीट हिंदी ग्रामर अगर आपकी है तो एक मैराथन लीजिए आप, और कोशिश कीजिए कि भाई 3 टाइम उसी एक मैराथन को देखना, उससे वो आपकी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि हिंदी भी हमारी कितने की है, 10 मार्क्स की है। तो एक मैराथन
3 बार अगर आप करोगे तो ईजिली कर सकते हो। तो आप चाहो तो एक दिन में ही आप हिंदी को भी कंप्लीट करके रख सकते हो, नहीं तो जैसे एक दिन आपने मैराथन ले ली, दूसरे दिन भी आपने सेम, तो 3 दिन के अंदर यहाँ पे भी अगर मैं हिंदी को टाइम देना चाहूँ तो 3 दिन में आप अपनी जो हिंदी है इसको कंप्लीट कर सकते हो, एक मैराथन देख के, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन है वो लगा के देख लेना। इसी के साथ ही आपके जो KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके गिवन है वे लगा के देख लेना। तो एक मैराथन आप करके जा सकते हो। सेम आप इंग्लिश के साथ कर सकते हो, तो इंग्लिश की भी कोई एक मैराथन उठा लेना जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से करा रखी है, और 3 टाइम्स उसको भी देख लेना। तो 3 टाइम मैंने यहाँ पे बोला है, तो कोशिश करना 3 नहीं तो भी 2 टाइम्स तो जरूर देखना एक मैराथन को, और अच्छे से ध्यान लगा के। ये नहीं है कि ध्यान और कहीं है, मैराथन चली हुई है और हम अंदर से इंटरनली और कहीं जा रखे, ठीक है। तो पूरे अच्छे से ध्यान से सुनना, और 3 बार करोगे तो और अच्छा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग और कंप्यूटर की, तो देखिए इन सभी को मिलाकर 20 मार्क्स आपके, 5 मार्क्स आपके या 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में से आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में से आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके जो जनरल अवेयरनेस है और जो करंट अफेयर इसमें से आएंगे। तो टोटल मिला के हो गए यहाँ पे आप हमारे 20 मार्क्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आप रीजनिंग के लिए तो बस KVS के ना जो PYQ है ना वही कर लीजिए, और कंप्यूटर के लिए भी आप जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ले लीजिए। और इसी के साथ ही जो करंट अफेयर है ना, तो 3-4 महीने की करंट अफेयर और 3-4 महीने की जो करंट अफेयर है ना उसकी भी आप कोई मैराथन ले लीजिए, और जनरल अवेयरनेस है उसको आप छोड़ दीजिए, उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहीं से आपके 10 अगर 20 में से 10 मार्क्स भी आपके आ गए तो अच्छी बात है। तो इस तरह से जो आपका जो कॉमन पेपर है वो जो रहेगा आपका 80 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन पेपर है आपका 80 मार्क्स का, तो इस तरह से आप 80 मार्क्स की आराम से 10 फरवरी तक, अगर अभी भी कुछ भी नहीं किया है तो आप अभी भी अपनी तैयारी कर सकते हो, अगर इतना टाइम भी इनके लिए निकाल लोगे, ठीक है। तो 3 घंटे आपको किसके लिए निकालना है, डेली पेडागोजी के लिए, और 2 दिन में आपको 1 यूनिट कंप्लीट करनी है। तो ये भी करना है तो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस सुन लिया, तो फॉलो तो करना पड़ेगा तभी जाके कंप्लीट होगा। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है उसको चेंज कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट का आप लोगों को बता रही हूँ मैं कॉमर्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका जो भी सब्जेक्ट है, अभी मैंने यहाँ पे कॉमर्स लिखा है, अगर किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, या और कोई भी सब्जेक्ट है, वे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो उनको सूट करे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लेना। वैसे कर सकते हो आप ऐसा ही सेम ही, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कॉमर्स की, तो आपका जो स्पेसिफिक आपने जो सब्जेक्ट है, आपने जो सिलेबस देखा होगा, तो वहाँ पे सिर्फ क्लास 11th और 12th को ही मेंशन किया गया कि भी जो CBSE बेस्ड आपका, और CBSE बेस्ड, और इसी के साथ ही आपका NCERT, ठीक है। तो उस पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा नहीं जाना आगे, आपको सिर्फ अपनी क्लास 11th और 12th है उसी को कंप्लीट करना है। तो अगर मैं क्लास 11th की बात करती हूँ तो उसमें 2 बुक है, अकाउंटेंसी की, और यहाँ पे अकाउंटेंसी की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है, TANCY हो आएगा, तो ये देख लेना, TANCY अकाउंटेंसी। तो आपकी 2 बुक है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। तो आपको क्या करना है, जो क्लास 11th की अकाउंटेंसी अकाउंट्स आपको उठानी है और 3 दिन आपको देने, और 3 दिन में आपको क्लास 11th की अकाउंट्स है वो कंप्लीट करनी है। और आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, MCOM आप लोगों ने कर लिया है, तो आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो क्लास 11th अकाउंट्स है वो आप इजिली थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, वही 3-4 घंटे निकाल के आप 3 दिन में जो अकाउंट्स उसको कंप्लीट कर सकते हो। और 3 दिन के अंदर ही आपको क्या करना है, अपनी जो बिजनेस स्टडीज है क्लास 11th की वो कंप्लीट करनी है। तो टोटल आपको क्लास 11th को 6 डेज के अंदर आपको कंप्लीट कर देना, मीन्स 6 फेब तक आपको जो क्लास 11th है वो कंप्लीट कर देनी है, आज से ही आपको लग जाना है। इसी तरह से क्लास 12th की अगर मैं बात करती हूँ तो क्लास 12th में भी आपकी फिर से वही अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंटेंसी को 4 दिन दे दिए, थोड़ा सा 11th से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपका जो अकाउंटेंसी है क्लास 12th की, तो 4 दिन में आपको क्लास 12th की अकाउंटेंसी कंप्लीट करनी है, और 3 दिन में आपको जो अपनी बिजनेस स्टडीज है उसको कंप्लीट करना है। और इस तरह से आपको 7 डेज के अंदर आपकी जो क्लास 12th है वो कंप्लीट कर देनी है। तो 6 डेज आपको लगाने हैं, 6 डेज आपको लगाने हैं किसके लिए, क्लास 11th के लिए, और 7 डेज आपको लगाने क्लास 12th के लिए। तो यहाँ पे टोटल 13 डेज आपको देने हैं अपना जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और 13 डेज का मतलब क्या है, 13 फेब तक आपको लोगों को अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैं PGT की अगर बात करती हूँ तो देखिए 1 फेब से लेकर 13 फेब तक आपको क्या करना, कंप्लीट यूर सिलेबस, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 14 फेब और 16 फेब से जो PGT बच्चे हैं उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 फेब के बाद अब जिसका जिस डेट, जो भी एग्जाम डेट
आपकी आएगी उस डेट तक जो भी आप लोगों के पास टाइम है तो उसमें आप रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एमसीक्यू कर लेना और पीवाईक्यू कर लेना। और देखिए आपका जो प्रैक्टिस है ना वो साथ के साथ भी चली हुई है। कैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि डेली के आपको 50-50 एमसीक्यू, 50 आपको सब्जेक्ट के और 50 आपको कॉमन पेपर के आपके एमसीक्यू है वो साथ के साथ करने हैं। तो इस तरह से आपके जो एमसीक्यूज है, ठीक है, या ये प्रैक्टिस ही है एक तरह से, और क्या है, तो ये तो आपके साथ के साथ चली हुई है। और इसी के साथ ही जब आपका 13 Feb तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में अगर बाई चांस फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कॉमर्स की बात करती हूँ, अगर कॉमर्स वालों का 20 को अगर एग्जाम है, ठीक है, या 18 को एग्जाम है, ये डेट अगर आई तो फिर भी उनके पास 4-5 दिन है, तो 4-5 दिन में वे और अच्छे से अपने जो भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग 10 दिन के अंदर एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के और अपना जो टाइम है वह निकाल के आप क्या कर सकते हो, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 घंटे आपको पेडागोजी को देने हैं और उसमें से फिर ये अपनी मैराथन देख लेना 2-3 दिन के अंदर जैसे भी आप करो, तो ये अपने अकॉर्डिंग टाइम अलॉट कर लेना। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो आपको डेली आपको 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे अपने सब्जेक्ट को भी दे देना। 4 घंटे भी अगर आप सब्जेक्ट को दोगे तो जैसे अभी आपकी क्लास 11th की बात करती हूँ मैं, 3 दिन के अंदर आपको अपनी अकाउंटेंसी कंप्लीट करनी है। 4 घंटा अगर डेली दोगे तो 4 घंटे में आप कम से कम 4 चैप्टर कर सकते हो अकाउंट्स के। ठीक है, तो 4 चैप्टर अगर एक दिन में कर लिए तो 3 दिन में आपके 12 चैप्टर हो गए, तो आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा और टाइम निकाल लेना, जितना कोशिश हो सके उतना ज़्यादा टाइम निकाल लेना। ठीक है, कोशिश करना भी 8-9 घंटे 10 घंटे जितना निकाल सकते हो। तो 10 दिन की बात है, 10 दिन में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, 100% अपना दीजिए, हो सके तो 110% आप दीजिए। और डेफिनेटली क्लास 11-12 का सिलेबस इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली अपना जो सिलेबस है वो 10 दिन के अंदर भी कर सकते हो। थोड़ा फोकस्ड रहिए और अपनी तैयारी है उसको इस तरह से कीजिए। ठीक है, और फिर आप देखना आप डेफिनेटली कर पाओगे और अपना सिलेक्शन है वो भी आप ले पाओगे KVS के अंदर। तो ये था आज की वीडियो में। कई बच्चे थे जिन्होंने कमेंट किया था कि भी बताइए हम कैसे अपनी तैयारी करें। 10 दिन के अंदर आप जो स्ट्रेटजी है उसको शेयर कीजिए ताकि हम अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली आप इसको फॉलो भी करोगे और विद इन 10 डेज अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और इसको शेयर करना ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।